ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्च युपासते तया मध्ये मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ सन्नो मित्रासं वरुणः सन्नो भवत्वरीयमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा। तो जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान उस बुद्धि का है प्रभु और दीजे सबको दान। बहुत दिवस बीते हमें और भोगत कष्ट महान अब तो दुखिया दीन की सो कोई सुन बिनती भगवान। आशा तेरे धाम की और बनी रहे अखिलेश दीन बंधु हम दीन का प्रभु काटो सकल कलेश। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास आपको समझे अपने पास करें तुम्हारा ही गुणगान करें तुम्हारा ही गुणगान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। सुख में तुझको भूल न जाए सुख में तुझको भूल न जाए दुख आने पर ना घबराए सुख और दुख में रहे समान सुख और दुख में रहे समान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा थोड़े अपनाए अब गुण छोड़े झूठ कपट छल से मुख मोड़े नाम्र बने तज कर अभिमान नाम्र बने तज कर अभिमान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा हर एक से हम करें भलाई हर एक से हम करें भलाई किसी के संग ना करें बुराई किसी के संग ना करें बुराई। ऐसे नेक बने इंसान ऐसे नेक बने इंसान। ऐसी कृपा कर
जगदीश्वर अंतरयामी, हे जगदीश्वर अंतरयामी, मांग रहे सेवक बन स्वामी, मांग रहे सेवक बन स्वामी, ऐसा हमको दो वरदान, ऐसा हमको दो वरदान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान, ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान, ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। हमारे बीच में परम श्रद्धेय बलवीर शास्त्री जी व परम श्रद्धेय राम शंकर जी प्रधान जी व हमारे परम श्रद्धेय नैष्टिक जी महाराज जी व अभी अभी बोल रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी व भाई हमारे बीच में बुद्धदेव जी, अन्य वैदिक विद्वान, दूर दरार से पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनुसुईया, अपाला, गार्गी, दमयंती, किरणमयी, पद्मावती के समान इस सुमात्र भूमि पर पलने योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बड़े परम सौभाग्य की बात। और मैं ये रोज कह देता हूँ कि सौभाग्य नहीं है बल्कि हजार भाग्य है, और हजार भाग्य नहीं बल्कि लाख भाग्य की बात है जो इस जमौर के 43वें वार्षिकोत्सव में और आपकी उपस्थिति और अभी आप विद्वानों के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। वैसे तो ये मानव का जीवन एक ऐसा जीवन है, नाना प्रकार की आपाधापी में इसका जीवन बीत रहा है। आप लोग तो धर्म की चर्चा सुन रहे हैं, पता नहीं कुछ क्या से क्या कर रहे हों, कुछ खर्राटे की नींद खींच रहे होंगे और कुछ अपने विचार कर रहे होंगे, पता नहीं हो। हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो बढ़िया विद्वानों के विचारों को सुन रहे हैं। अभी अभी बड़ी सुंदर चर्चाएं आप लोगों ने सुनी, और याद रखिए अभी संस्कारों के ऊपर बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी, देवियों के ऊपर बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। याद रखिए जब तक कोई भी मनुष्य उसके अंदर संस्कार बढ़िया नहीं, तब तक वो बढ़िया नहीं हो सकता। पैसे वाला कितना भी हो जाए, अभी स्वामी जी बता रहे थे धर्म का मूल क्या है, अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है। यानी ये सब आप कमा सकते हैं, लेकिन आपने यदि राज्य भी किया और राज्य मिला तो वो धर्म के साथ मिलना चाहिए। और अधर्म अन्याय से यदि आपने धन भी इकट्ठा कर लिया तो वो भी टिकने वाला नहीं है। अच्छा, और धर्म के साथ होगा तो कहीं जाने वाला नहीं है। अगर कोई ले भी जाए आपके धर्म की कमाई हुई मेहनत को तो वो ले भले ही जाए, लेकिन वो आपको मिलेगा, चाहे दूसरी जगह से मिले, चाहे दूसरे तरीके से मिले, कैसे भी मिले, वो आपकी मेहनत की कमाई कहीं जाने वाली नहीं है और बिना मेहनत की टिकने वाली नहीं है। तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार होना चाहिए, और अच्छे संस्कार आर्यों में होंगे या अनारियों में? क्यों भाई, अनारियों में कैसे आ सकते हैं? अगर कोई पाए, अनारी भी अगर उसकी दौड़ करे और वो आर्यों से मिले तो संस्कार उसे भी मिल सकते हैं। उत्तम संतानें तो आर्यों की संतानें होती हैं। अभी आप इसके ऊपर चर्चा सुन रहे थे। हम आपको थोड़े राम के जीवन के चर्चा के बारे में सुनाएंगे। वैसे राम कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी। देखिए राम कैसे संस्कारवान थे और कैसे विद्वान थे, और किस तरह से धर्म पर चलने वाले, किस तरह से माता पिता की आज्ञा को मानने वाले। देख लीजिए, जब राम का वनवास हुआ तो राम को वनवास किसने दिया? उनकी असली माँ ने। उनकी असली माँ कौन है? कौशल्या जी। और वनवास किसने दिया? कैकेयी ने। जब राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, कहा पहले में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास।
तो राजा दशरथ तो बेहोश हो गए, छटपटाने लगे। मन में सोचा मेरा राम बड़ा भोला है, 14 वर्ष वन में कैसे व्यतीत करेगा। और उसी वक्त राम महल में प्रवेश करते हैं। और जिस समय राम जी आते हैं, राम जी ने देखा पिताजी बेहोश पड़े हैं और माताजी बैठी हैं। हाथ जोड़कर माताजी से कहा, माताजी पिताजी को क्या हो गया। कहने लगी कुछ नहीं, हमारे 2 वरदान चाहिए थे, वो हमने मांग लिए। पहले में भरत को राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस तुम्हारे पिताजी इसी बात पर बेहोश हो गए। और जैसे ही कहा इसी बात पर बेहोश हो गए, राम जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहने लगे माताजी पिताजी इस बात पर बेहोश नहीं हो सकते, इनकी बेहोशी का कोई दूसरा कारण होगा। और राम जी कहने लगे माताजी, और क्या बोले, और ये सोनो जननी सोई सोत बड़ भागी। जो पे तो मात बचन अनुरागी, जो पे तो मात बचन अनुरागी। राम जी ने क्या कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मात बचन अनुरागी। वो संतान तो बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। अब याद रखना क्या कहा, वो संतान बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। मैं वन जाने की तैयारी करता हूं, मैं 14 वर्षों के लिए वन को जाऊंगा। अब देख लीजिए, ये राम की सौतेली मां ने वनवास दिया और राम जी वन जाने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कहा क्यों। और आजकल यदि अपनी निजी असली माता कह दे कि बेटा 14 दिन के लिए घर से बाहर हो जाओ, क्यों भाई, हो सकते हो क्या? तुरंत ये बात पूछोगे, ऐसा क्यों, हम क्यों जाएं, कारण बताइए। अच्छा बोलो, राम ने कारण पूछा? हम रामायण तो रोज पढ़ते हैं, राम कथा रोज सुनते हैं, क्या राम की बात को मानते हैं? अच्छा बोलो, माना कभी? अगर अपनी असली माँ कह दे कि बेटा ऐसा काम तुम्हें अभी घर से बाहर जाना है, तो कारण पहले पूछेगा, जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन राम जी ने ये नहीं कहा माताजी क्यों, कहा माताजी वो संतान तो बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करती है। माँ मैं अभी बन जाने की तैयारी करता हूँ, और माँ बन जाने की तैयारी करती है। वैसे बाबा तुलसीदास ने भी कहा, अन्य लोगों ने भी कहा, क्या कहा, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये आप लोग भी जानते हैं, बाबा तुलसीदास ने लिख दिया, क्या लिखा, और ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन लावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन लावा। बाबा तुलसीदास ने तो लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। वैसे एक बात बताइए, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला है, अगर बड़े भाग्य से मिला, लेकिन हमने इसमें क्या किया, कभी ये सोचा बड़े भाग्य से मिला? वैसे योनियां तो बहुत हैं, जितनी भी योनियां सही, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि मानी गई। और मनुष्य योनि क्यों मानी गई? क्योंकि मनुष्य के पास सबसे बढ़िया बुद्धि होती है, और विशेष गुण ये है कि मनुष्य को परमात्मा ने 2 हाथ दिए। 83,99,999 योनियों में परमात्मा ने तुम्हारे जैसे हाथ किसी को, अच्छा बोलो दिए, अच्छा बोलो दिए, नहीं दिए, तुम्हारे जैसे किसी को नहीं दिए। कुछ लोग सोचे होंगे बंदर को दिए, बोलो बंदर कभी साबुन लगा के हाथ साफ करता है, कभी नाखून काटता है? नहीं,
तुम्हारे जैसे हाथ किसी को नहीं दिए और बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला, तुम्हारे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं। लेकिन अच्छा, अगर हमसे कोई पूछ ले, अच्छा आप लोग बताओ सबसे बढ़िया बुद्धि किसकी होती है? किसकी होती है? मनुष्य की होती है। अगर कोई हमसे पूछ ले किसकी बुद्धि बढ़िया होती है, तो हम तो ये कहेंगे मनुष्य से अच्छी बुद्धि तो कुतिया के पिल्लों में होती है। अच्छा, आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे कह दिया आपने? कुतिया के पिल्लों में मनुष्य से बुद्धि कैसे बढ़िया होती है? विचार करना, एक कुतिया के 4 पिल्ले या 2 पिल्ले, या तुम्हारे ही घर में 2 पिल्ले हैं या 2 कुत्ते हैं, आपके दरवाजे पर कोई गलत व्यक्ति आ जाए या कोई दूसरा कुत्ता आ जाए और आप उंगली उठाएं, सीटू, मान लिया 4 पिल्ले हैं और आप उंगली उठा दें, आवाज दें सीटू, तो एकदम से 4 हो जाएंगे या 1 जाएगा? चारों ही दौड़ पड़ेंगे। दरवाजे पर जाकर यदि कोई गलत व्यक्ति या गलत कुत्ता है तो उसे भौंकेंगे, खदेड़ने की कोशिश करेंगे। और जब आप बुलाएंगे सीटू आ जाओ, अच्छा बोलो 1 आएगा कि चारों? चारों ही आ जाएंगे, एकदम से दौड़कर तुम्हारे पास आएंगे। ये बुद्धि किसकी है? कुतिया के पिल्लों की। अब मनुष्य की बुद्धि देख लो, जिसे तुम कहते हो मनुष्य की बुद्धि बहुत बढ़िया होती है। अब मनुष्य की बुद्धि देख लो, मनुष्य की बुद्धि कैसी है? एक पिता के 3 बेटे और तीनों बेटे विद्यालय से पढ़ करके आए और भोजन आदि किया और घर में आराम से टेबल कुर्सी डाल करके तीनों बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। इधर दोपहरी का समय है, पिता खेत से कठिन कमाई करके आ रहा है, पसीने से लथपथ हो रहा है, जिसे बड़ी भारी प्यास लग रही है। और जैसे ही दरवाजे पर आया, प्यास की वजह से गला रूंध रहा था और पिताजी ने देखा तीनों बेटे बैठे पढ़ रहे हैं। पिता ने दरवाजे से आवाज दी और कहा, बेटा पानी, प्यास लग रही है, जल्दी लाओ। सबसे बड़ा बेटा एकदम से अपने से छोटे से बोला, बेटा पिताजी पानी मांग रहे हैं, जल्दी दे दे। वो बीच वाला अपने से छोटे से बोला, चाचा पिताजी पानी मांग रहे, जल्दी दे दे। छोटा बोला, हमसे कह रहे हैं। बड़े से बोला, आपसे कह रहे हैं, अरे जाओ जाओ पानी दो जल्दी से। बड़ा बोला है अपने छोटे, अरे तू जाना। तब तक पिताजी ने दूसरी आवाज दे दी, अरे बेटा पानी जल्दी लाओ। बड़े वाला फिर बोला अपने से, जाता क्यों नहीं, पिताजी पानी मांग रहे, जल्दी दे। छोटे वाला, बीच वाला बोला अपने से, हमसे कह रहे हैं, तुम जाओ ना। छोटे से कहा, जाओ पानी दे दो। छोटे वाला, हमसे कह रहे हैं, तुम जाओ ना। बड़े से बोला, तुम जाओ, तुमसे कह रहे हैं। अच्छा विचार करो, कोई तीनों में से जाने को तैयार है? बुद्धि किसकी बढ़िया है? कुतिया के पिल्लों की या मनुष्य की? किसकी बढ़िया है? बुद्धि कुतिया के पिल्लों की बढ़िया है तुमसे। जब एक से कहा तो चारों जाने के लिए तैयार, एक को बुलाया तो चारों आने के लिए तैयार है। कहाँ चली गई तुम्हारी बुद्धि? वैसे तो कहते हो हम पिताजी के बड़े भक्त हैं, और सेवा करने का नंबर आ जाए तो फिर कहाँ समय रहा है? बताइए, ये हाल है। इसलिए तुमसे तो कुतिया के पिल्ले बढ़िया है। मनुष्य की बुद्धि कैसी? ये रोटी भी खाता है और बोटी भी खाता है। बोलो खाते हो कि नहीं? परमात्मा ने 2 हाथ दिए थे और इसलिए दिए थे तुम इनसे दीन दुखियों की मदद करना, तुम इनसे दान करना, लेकिन तुमने क्या किया? तुम मूक पशुओं पर छुरियां चला रहे हो, जीव के स्वाद में जीवों की जान ले रहे हो। कान खोल करके सुन लो, जिन्होंने इन हाथों से हिंसा की तो परमात्मा अगले जन्म में ये हाथ तुमसे छीन लेगा। बोलो छीन लेगा कि नहीं? छीन लेगा। और तुम्हें नहीं मालूम है हाथों का होता क्या है? हाथों का मालूम क्या होता है? विचार करके देखो, अगर इस शरीर में से 2 हाथ निकाल दिए जाएं, फिर जीवन कैसे चलेगा? मालूम है कैसे चलेगा? हमें एक बात याद आ गई, और आपने भी देखा होगा, किसी का मशीन से यहाँ से हाथ कट गया कि नहीं? किसी का यहाँ से कट गया। हमने अपनी आंखों से देखा, एक व्यक्ति मथुरा रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था, उसके दोनों हाथ बाजुओं से कटे हुए थे, गले में कमंडल बंधा हुआ था, ट्रेन में भीख मांग रहा था। ऐसे ही एक व्यक्ति के दोनों हाथ भुजाओं से कट गए, और जब दोनों हाथ भुजाओं से कट गए, परिवार वाले कब तक सेवा करेंगे? महीने, 2 महीने, साल, 2 साल। परिवार वाले ऊब गए। परिवार वालों ने सोचा, दुनिया के लिए मौत आती है, तेरे लिए मौत भी नहीं आती, अरे तू मर जा। इसने सोचा क्या करें? अब परिवार वाले सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया से कोई मरना नहीं चाहता। इसने सोचा क्या करना चाहिए। एक दिन ये दोपहरी के समय इसने घर छोड़ दिया, अब इस घर में नहीं रहना, ये घर छोड़ करके एक शहर में चला गया
और रोड पर बैठ करके भीख मांगने लगा। सामने कटोरा रखा है, हाथ तो है नहीं। जब कोई आता जाता है तो आवाज लगाता है, बाबूजी इसमें कुछ डालो, और पैर से कटोरा आगे बढ़ा देता है। कोई 1 रुपया डालता है, कोई 2 रुपए डालते हैं। एक सज्जन आते हैं, उन्होंने देखा इसके हाथ नहीं है, बड़े प्रेम से उसी के पास में बैठ गए और 10 का नोट उस कटोरे में डाल दिया। कहने लगे, भैया एक बात पूछे? बोला पूछो। कहा तुम्हारे पास हाथ तो है नहीं? बोला नहीं। कहा फिर इस पैसे का क्या करते हो? इसने कहा ये पैसा हम होटल वाले के पास ले जाते हैं। कब वो क्या करता है? कब वो पैसे पलट लेता है और इसमें रोटी सब्जी डाल देता है। बोले तुम इसे होटल वाले के पास ले कैसे जाते हो जब तुम्हारे हाथ ही नहीं है? इसकी आंख में आंसू आ गया, रो पड़ा। कहने लगा मत पूछो। जैसे कुत्ता किसी बर्तन को अपने मुंह में दबाता है, मैं कुत्ते की तरह से इस कटोरे को मुंह में दबा करके और उस होटल वाले के काउंटर पर रख देता। वो इसमें रोटी सब्जी डाल देता है। कहा फिर वो रोटी सब्जी तुम कैसे खाते हो? रो पड़ा। बोला मत पूछो, होटल वाला हमें नहीं खिलाता, उसके पास इतना समय नहीं। मैं फिर कुत्ते की तरह उस कटोरे को मुंह में दबा करके यहीं रोड पर रख लेता हूं और आने जाने वालों से प्रार्थना करता हूं, भैया मुझे एक रोटी खिलाओ, अरे मुझे कोई रोटी खिलाओ। सब लोग जल्दी में होते हैं, कोई 1 रोटी खिला देता है, कोई आधी खिला देता है, लोग चले जाते हैं। कहा प्यारे तुम रोटी तो इस तरह खा लेते हो, लेकिन जब तुम्हें प्यास लगती है तब तुम क्या करते हो? और जैसे प्यास का नाम लिया, इसकी आंख से आंसू टपक, ये रो पड़ा। कहने लगा मत पूछो, जब मुझे प्यास लगती है पानी कौन पिलाए? मैं एक साथ में ला नहीं सकता। मैं दौड़ कर उसी होटल वाले के पास आता हूं और वो पानी नहीं पिलाता। एक दिन की बीमारी नहीं है, उसने जमीन के अंदर एक सीमेंट का गड्ढा बना दिया है, उसमें पानी भरा होता है, ऊपर से तख्ती पड़ी होती है। मैं पैर की ठोकर मार करके उस तख्ती को हटा देता हूं और जमीन पर लेट करके उस गड्ढे में पशु की तरह मुंह डाल करके पानी पी लेता। सुनने वाले की भी आंख में आंसू आ गया। कहने लगा प्यारे तुम पानी तो इस तरह से पी लेते हो, रात में तुम्हें मच्छर भी सताते होंगे। बोला सारी रात बेलन की तरह इधर से उधर लुढ़कता रहता हूं। कहने लगा प्यारे मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, मुझे एक आगे की बात और बता दो। जैसे ही अगली बात पूछना चाहता था, इसने अपना सर जमीन से पटक दिया। कहने लगा बस अगली बात मत पूछना, मैं बता नहीं पाऊंगा। ये रो पड़ा। कहने लगा इस जीवन से तो अच्छा था कि मैं मर जाता। मैं किसी वाहन से एक्सीडेंट करने के लिए खड़ा हो जाऊं तो लोग कोई मेरा एक्सीडेंट भी नहीं करते, बाहर रोक लेते। मैं जलाशय की तरफ जाऊं तो लोग मुझे पकड़ लेते, कहीं ये जल में न डूब जाए। ये तो जिंदगी मेरी नरक बन गई। पता नहीं मैंने कौन सा बुरा कर्म किया जो परमात्मा ने मेरे दोनों हाथ छीन लिए। याद रखना, इन हाथों के बिना ये जीवन पशु पक्षी तो जी सकते हैं, पर तुम्हें जीना मुश्किल पड़ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी भार बन जाएगी। और ये हुआ क्यों? याद रखना, किया हुआ कर्म कभी मिटता नहीं। ना भोक्तम क्षीयन्ते कल्प कोट शतैरे अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि तुमने किसी के हाथ काटे, तुमने किसी की गर्दन काटी, तो प्यारे बच नहीं पाओगे। ईश्वर न्यायकारी है। बोलो वो न्यायकारी है या नहीं? फिर मछलियां खाओगे? बोलो बोलो, मुर्गा खाओगे? यही हाल होगा। अगर इन हाथों से गलत काम किया तो परमात्मा हाथ छीन लेगा। और जिनकी वाणी से गलत काम हुआ, पूरा शरीर सुंदर है, परमात्मा ने उनसे वाणी छीन ली। जिनकी आंखों से गलत काम हुआ तो परमात्मा ने उससे आंखें छीन ली। और याद रखना, अगर तुमने मांस खाया तो परमात्मा तुम्हें अगले जन्म में सूकर कुकर भेड़िया नाली का कीड़ा बनाएगा। पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़ेगा। और बाबा तुलसीदास ने तो बड़ी सुंदर बात कह दी है, और कह तब दी जब तुम वैदिक विद्वानों की बात सुनोगे और अपने को श्रेष्ठ बनाओगे, अपने को आर्य बनाओगे, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और तभी लिखा था बाबा तुलसीदास ने, और ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन
मानुस्तन पावा, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। और इस शरीर को पा करके, अरे अन्य बातें तो छोड़ दो, जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया उसकी तो सेवा करो। अभी आप देख रहे थे राम जी ने क्या कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। वो संतान बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो माता पिता की सेवा करती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है। और मैं 14 वर्षों के लिए वन को जाऊंगा। राम जी वन जाने की तैयारी करते हैं और जैसे ही बलकल वस्त्रों को धारण किया, सारी अयोध्या में कोहराम मच गया। और ये राम का तो आज राज्याभिषेक होना था, ये तो वनवास हो गया, ये तो वन को जा रहे हैं। और याद रखना, जैसे ही महलों तक आवाज पहुंची और ये सीता को पता चला कि मेरे पति देव 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं, देख लीजिए कैसी संस्कारी संतान होनी चाहिए। सीता ने एकदम से महल को छोड़ दिया और राम जी के पास में आती है। दौड़ी दौड़ी जैसे ही राम जी के पास में आती है, बलकल वस्त्रों में राम जी को देखा, सीता की आंख में आंसू आ गए। सीता जी एकदम से राम जी के चरणों पर गिर पड़ी, राम जी के चरणों को पकड़ लिया। राम जी ने एकदम से सीता की भुजाओं को पकड़ करके उठाया और कहने लगे, सीते तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? सीता कहने लगी, पतिदेव मैंने सुना है आप 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं। राम जी ने कहा, तो क्या बात है, इसमें रोने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं राम जी, क्या बोले कि सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, दुख सुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में। मुझे अपने साथ में लेकर के चले। बाबा तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा, सीता क्या बोली, पतिदेव और जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिन देह नदी बिन बारी, बिना शरीर बिना प्राण के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा बोलो, कोई अस्तित्व है? प्राण निकल जाए भाई शरीर बेकार, ले चलो इसे। जिए बिन देह नदी बिन बारी, जैसे प्राण के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, बिना पति के पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं। मैं तो आपके साथ में चलूंगी। राम जी कहने लगे, सीते वैसे चलने को चल सकती हो, लेकिन एक कारण है। बोली क्या? कि यदि मैं तुम्हें साथ में लेकर के जाऊंगा तो माता जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। अब देख लीजिए, वो उनकी असली माँ नहीं है, वो सौतेली माँ है। और राम जी क्या करें, माता जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। माता जी ने मुझे अकेले जाने को कहा है, और क्या कहा कि यदि तुमको साथ ले चलूं तो फिर बात तो आन की आती है, माँ कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती। क्या कहा कि यदि मैं तुमको साथ में ले चलूं तो माताजी कह देंगी ये बनवास कहाँ, सीता तो साथ में जा रही है, इसलिए मैं माँ की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं आपको साथ में लेकर के नहीं चल सकता। सीता कहने लगी, तो प्रभु मैं इस अयोध्या में आपके बिना नहीं रह सकती। पति पत्नी का अगाध प्रेम, क्या ये आज प्रेम है? बोलो बोलो, क्या आज प्रेम है? राम कथा तो सुनते हो, रामायण पढ़ते हो, है? क्या ये प्रेम है? अगर पति पर कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, तो पत्नी पियर को भाग जाती है। हम तो अपने मायके जाएंगे। क्यों भाई? सीता ने कहा तुम वन को जाओ, हम अपने मायके जाएंगे। एक बार भी कहा नहीं कहा। और आजकल तलाक हो जाती है। क्यों भाई? क्या पति के साथ में पत्नी कष्ट सहन करने को तैयार है? नहीं है। तो फिर कैसी रामायण, कैसा प्रवचन, क्या सुना? इससे क्या फायदा? समय नष्ट क्यों किया? याद रखिए, सीता कहने लगी, पतिदेव मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके साथ में चलूंगी। और जिस समय ये कहा, राम जी कहने लगे, सीते, और क्या बोले
कि चलने को चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। तुम आर्य वंश की राजवधू बनगवन तुम्हारे योग्य नहीं। राम जी ने कहा वैसे चलने को चल सकती हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये आर्यों की परंपरा नहीं है कि मैं वन को जा रहा हूं और वहां अपनी पत्नी को लेकर के जाऊं। वन में संकट भी आ सकते हैं, मैं स्वयं संभलूंगा कि तुम्हें संभालूंगा, इसलिए तुम्हें घर में ही रहना शोभा देता है। लेकिन आजकल देख लो, राम सीता को वन जाने से, अपने साथ में जाने से रोकते हैं। बोलो रोकते हैं कि नहीं? और आजकल देख लो, उल्टा पल्लू डाल के ऊंची ऊंची एड़ी के सैंडल और कमर तक बैग लटक रहा, मानो किसी लेखपाल का तबादला होकर आ रहा है। उल्टे पल्लू में जा रही है। और मालूम है जब जाए रोड पे और गीत कैसे गा रही है, बड़े सुंदर गीत गाती हुई देवियां जाएं। आजकल की बात करता हूं मैं, फैशन की दीवानी जो देवियां हैं, कैसे गीत गाएं? और मैं बालम बही लूंगी, और इंग्लिश फैशन वाला मैं बालम बही लूंगी। क्या कह रही है? विवाह हो गया है, विवाह हो गया और क्या कह रही, मैं बालम बही लूंगी, इंग्लिश फैशन वाला। अच्छा एक बात बताओ, कितनी शादियां करोगी? हैं? कम से कम गीत गाते समय सोच तो लो कि हम गा क्या रहे हैं, इसका अस्तित्व क्या है, इसका मतलब क्या है? बताइए, ये हाल है। कहां गई हमारी सभ्यता? याद रखना, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। लज्जा इसका सबसे बड़ा आभूषण है, लेकिन आज लज्जा नहीं है। आज तो बेपर्दा होकर के ऐसे वस्त्र पहने जा रहे हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ये हाल है। बताइए कैसे देश का सुधार होगा? इन प्रवचनों से क्या होगा जब तक आप अपने जीवन में अच्छी बात को उतारेंगे नहीं। आज हमारे देश में देख लो, तमाम बेटियां जीन्स पैंट टॉप में घूम रही हैं कि नहीं घूम रही? और ये दोष किसका है? ये दोष उन बेटियों का नहीं है, दोष उनके माता पिता का है। बोलो है कि नहीं? लेकिन क्या करें, किसे समझाएं? कवि ने लाइन में लिखा क्या, और हाल देश का बिगड़ गया किस हवा के झोंके से, और समझा कर हम हार गए कोई रुके न रोके से। सभी बीमार लगते हैं, सभी हैरान लगते हैं, सभी बीमार लगते हैं, सभी हैरान लगते हैं। हाल देश का बिगड़ गया किस हवा के झोंके से। ऐसी पश्चिम की हवा चली जिसने मेरे देश को झकझोर के रख दिया है। संभलना बहुत मुश्किल है, हम लोग बहुत संभालते हैं, लेकिन जितना संभाले उससे ज्यादा लोग बिगड़ रहे हैं। याद रखना। और आज जिस समय सीता ने कहा पतिदेव मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकती, और जिस समय इस बात को कहा, आज सीता ने समझ लिया राम जी हमें साथ में लेकर नहीं जाएंगे। सीता एक बड़ी सुंदर बात कहती है, और क्या बोली? और छोड़ी अयोध्या हो, छोड़ी अयोध्या बन को धाए, मोए संग मिले चलियो, मैं जीते जी मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं जीते जी मर जाऊंगी तुम देखते रहियो। छोड़ी अयोध्या बन को धाए, छोड़ी अयोध्या बन को धाए, मोए संगम ले चलियो, मैं जीते जी मर जाऊंगी तो
समर्पण, तन मन अर्पण आत्म समर्पण, मन जीवन भर करियो, मैं जीते जी मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं जीते जी मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं जीते जी मर जाऊंगी तुम जिस समय कहा मैं जीते जी मर जाऊंगा, आप मुझे साथ में लेकर चलें, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, सुख दुख में हर समय साथ देने वाली हूं, आप मुझे छोड़कर कैसे जा रहे हो, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। और जिस समय ये कहा, राम जी ने कहा देवी मैं तुम्हें लेकर नहीं चल सकता, और यदि तुम्हारी चलने की इच्छा है तो मां से आज्ञा लेकर आओ, यदि मां कह दे तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो। सीता कहने लगी ठहरो प्रभु, मैं अभी आती। सीता एकदम से महल की तरफ चलती है, जिस समय मां के महल की तरफ चलती है आंसुओं को पोंछती हुई, और दौड़ी दौड़ी जा रही थी, कदम जल्दी से रख रही थी। उधर से महल से मां ने देखा सीता आ रही है, मां समझ गई ये मेरे पास क्यों आ रही है, इसके पति का 14 वर्षों का वनवास हो गया, अब ये मेरे सामने आएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और कहेगी माता जी मेरे पति को बन जाने से रोक लो। ये किसके विचार हैं, ये माता जी ने अपने मन में सोचा। और तब तक सीता मां के सामने पहुंच गई, और जैसे ही मां के सामने पहुंची हाथ जोड़ करके नमस्ते किया और एकदम से चरणों को पकड़ लिया। बाबा तुलसीदास ने लिखा कि तब जानकी सासु पद लागी, और कही माए मैं परम अभागी, जानकी सासु पद लागी, कही माए मैं परम अभागी। आज सीता ने जाकर के माँ के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगी माँ मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। माँ कहने लगी सीते तुम अपने को क्यों कोस रही हो, क्या हुआ? कहने लगी माँ हमने अपने मन में एक संकल्प लिया था, हमने अपने मन में संकल्प लिया था कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर के सास ससुर की सेवा करेंगे। ओ माँ जब सेवा का समय आगे आया तो क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास, सीता ने क्या कहा माँ से कि सेवा समय दैव बन दीना, अमोर मनोरथ सफल न कीना। समय दैव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। आज कहा ए माँ सेवा समय दैव बन दीना, जब सेवा का समय आया तो दैव की कृपा से मेरे पति का वनवास हो गया, हम पति पत्नी दोनों मिलकर के सास ससुर की सेवा नहीं कर सके। और जैसे ही इतना कहा माँ की आंख में आंसू आ गए, माँ एकदम से रो पड़ी और एकदम से सीता की कौली भर ली, गले से लगा लिया। वो माँ रोकर कहने लगी सीते अब तेरे जैसी बहू दुनिया में कहाँ मिलेगी। अच्छा बोलो वनवास किसने किया, राम का वनवास किसने किया, माँ ने। और सीता ने क्या कहा, अच्छा बोलो माँ को दोषी ठहराया, नहीं ठहराया। ये नहीं कहा कि माता जी आपने मेरे पति का वनवास किया, क्या कहा सेवा समय दैव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। सेवा का समय आया तो दैव की कृपा से मेरे पति का वनवास हो गया। और जैसे इतना कहा माँ रो पड़ी, कहने लगी सीते तेरे जैसी बहू अब कहाँ मिलेगी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। और माँ कहने लगी सीते बस मैं अब एक बात ही कहना चाहूंगी। और क्या बोली वो माँ, ऐ सीते कि जब लगे गंगा और जमुना जलधारा, अवचल होए अहे बात तुम्हारा। जब लगे गंगा जमुना जलधारा, अचल
गंगा यमुना में चल रहे, तू सदा सुहागिन बनी रहे। अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। सीता कहने लगी, माँ घबराओ नहीं, रोने की बात नहीं है। ओ माँ, यदि तेरी आज्ञा मिल जाए तो मैं पति की सेवा के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चली जाऊं। माँ ने एकदम से सर पर हाथ रखा, सीते मेरी तरफ से आज्ञा है, तुम अपने पति की सेवा के लिए 14 वर्षों के लिए वन को जा सकती हो। पर सीता माँ से आज्ञा लेकर के राम जी के पास के लिए चलती है। विचार करो, अगर ये तुम्हारे घर में अगर माँ कुछ कह दे पति से, है कह दे कि जाओ 14 महीने के लिए घर से बाहर निकल जाओ, तो तुम मालूम क्या कहोगे? पति देव से जाओ जाओ जाओ, तुम चले जाओ, इस बुढ़िया को मैं सल्फाइज खिलाऊंगी। अच्छा बोलो बोलो बोलो, है? लेकिन सीता ने माँ को दोषी भी नहीं ठहराया। ये संस्कार की बात है, ये है संस्कार। और आज हाँ जी, थोड़ी सी बात और सुन लें। ये क्या है? ये संस्कार की बात है। और देख लीजिए आजकल की बहुएं कैसी हैं। आजकल एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की अपनी ससुराल में पहुंची और माताजी बेचारी अनपढ़ थी, बड़ी भोली माता जी अनपढ़ थी। और जब बहू घर में पहुंची तो 4-6 दिन कामकाज कुछ करना नहीं पड़ा। उसके बाद अपने पीहर चली गई और फिर दोबारा जब घर में पहुंची तो लड़का सर्विस करता था, वो अपनी सर्विस पर चला गया। और बहू बड़े बड़े प्रेम से घर में रह रही, लेकिन करती क्या है, रात के 12 बजे तक टीवी देखे और सुबह 10 बजे उठकर आए। तब तक सासू माँ झाड़ू पोंछा चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर ले, सारी व्यवस्था। और जब बहू जग करके आए तो सासू माँ कहे, बेटा चाय पी लो, तो बड़े प्रेम से चाय नाश्ता कर ले, कतई शर्म नहीं आए। इसी तरह से समय व्यतीत हो रहा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उधर 2-3 महीने बाद लड़के को छुट्टी मिली और लड़का जब घर पर आया तो सुबह सुबह आ गया। और जैसे ही सुबह सुबह आया, घर में देखा माताजी झाड़ू लगा रही थी। लड़के ने जैसे ही माँ को देखा, एकदम से चरण स्पर्श किए और कहने लगा, माताजी बहू क्या अपने मायके चली गई? माँ बोली नहीं। का फिर आप झाड़ू लगा रही हो और बहू कहाँ है? कहने लगा, चुप रहे, आया बहू वाला। अरे मैं तो जब से विवाह कर इस घर में आई हूं तब से झाड़ू लगा रही हूं, और जब से बहू आ गई तब से डबल झाड़ू लगा रही है। लड़का बोला, तो बहू कहाँ है? कहा वो अंदर कमरे में सो रही। लड़के ने कहा, ठहर जा माँ, और काम बाद में होंगे, पहले मैं उस बहू से निपटूंगा जो सो रही है और मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ा, माताजी ने कलाई पकड़ी, ठहर, अंदर मत जाना। बोला क्यों, क्या बात? कहा तुझे नहीं मालूम है? अरे हम तो घर में ही झाड़ू लगा रहे हैं, पड़ोसी ने अपनी बहू से 4 बातें कर दी, मायके चली गई और दहेज का मुकदमा चल रहा है, सब घर दहेज में फंसा पड़ा है। कहने लगा, माँ ने कहा, बेटा अरे हम जेल से तो बचे हैं, घर में ही तो झाड़ू लगा रहे हैं, बहू से कुछ मत कहना। लड़का बोला, माताजी मैं मान नहीं सकता, अब घर में बहू रहेगी या मैं। माँ ने कहा, बेटा एक बात सुन, अगर तू बहू से काम कराना चाहता है तो उपाय मैं बता दूंगी और बहू से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। का बताओ। माँ बेटे की सलाह हुई। माँ ने कहा, बेटा एक काम करना, कल सुबह, आज तो दिन व्यतीत हो जाने दे, कल जब सुबह होगा, मैं घर में झाड़ू रोज लगाती, मैं फिर लगाऊंगी, तो तू आ जाना और तू कहना, झाड़ू माताजी लाओ हम लगा जाए। तो हम झगड़ा करेंगे, हम कहेंगे झाड़ू हम लगाएंगे, तुम कहना हम लगाएंगे। और जब बहू सुनेगी तो आ जाएगी, सोचेगी लाओ हम लगा दें। कहा ठीक है। माँ बेटे की सलाह हो गई। वो दिन बड़े प्रेम से व्यतीत हुआ। दूसरा दिन हुआ, सुबह को माताजी घर में झाड़ू लगा रही थी। लड़का आया, बोला, माताजी ठहरो, अब आप झाड़ू नहीं लगाओगी, बूढ़ी हो गई झाड़ू लगाते लगाते, लाओ हम लगाएंगे। माँ बोली, नहीं बेटा, पुरुष बाहर का काम करते हैं, महिलाएं घर में काम करती हैं, घर में तो झाड़ू हम लगाएंगे। लड़का बोला, नहीं झाड़ू हम लगाएंगे। माँ बोली, हम लगाएंगे। एक तरफ झाड़ू लड़के ने पकड़ लिया, एक तरफ माँ ने। अब झाड़ू की खींचातानी हो रही। पड़ोसियों ने देखा, जब तेज आवाज उठी, पड़ोसी कुछ गेट से झांकने लगे, कुछ दीवालों से झांकने लगे। लड़का कह रहा झाड़ू हम लगाएंगे, माताजी कह रही झाड़ू हम लगाएंगे। और उधर बहू के कान में आवाज पड़ी, जैसे ही उसकी आंख खुली, अंगड़ाई लेती हुई बाहर निकल करके आई और बाहर आई, कहने लगी, खामोश, तुम लोगों ने सोना हराम कर दिया है, क्यों झगड़ा हो रहा है? और जैसे ही कहा, क्यों झगड़ा हो रहा है? लड़का बोला, तुम्हें नहीं मालूम है, ये माताजी बूढ़ी हो गई और ये घर में झाड़ू पोछा कर रही है, अब ये झाड़ू लगाएंगी, अब झाड़ू हम लगाएंगे। माँ बोली, नहीं हम लगाएंगे। बेटा बोला, हम लगाएंगे। बहू एकदम से पास में आई, बोली, ठहरो। दोनों रुक गए।
बहू ने कहा ये बताओ, अपने पति से पूछा ये बताइए 1 महीने में कितने दिन होते हैं? पति देव बोले 1 महीने में 30 दिन होते हैं। माता जी से पूछा माता जी आप बताएं 1 महीने में कितने दिन होते हैं? माँ बोली बेटा ठीक कह रहा है, 1 महीने में 30 ही दिन होते। बहू कहने लगी तो आज से झगड़ा नहीं करना, खामोश। 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो 15 दिन झाड़ू आप लगाएंगे और 15 दिन झाड़ू आप लगाएंगे। आहा, उस माँ का हृदय टूट गया है? उस माँ ने ये नहीं सोचा था बहू ऐसा फैसला करेगी। ये क्या है? ये कुसंस्कार, कुसंस्कार। ये संस्कारवान के लक्षण नहीं है। जो बुजुर्ग सेवा करें और तुम बैठकर मौज करो, ये पढ़ाई नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। ये तो इससे तो अशिक्षित अच्छे। वैसे एक बात कहें, पढ़ाई लिखाई को शिक्षा मत मान लेना, ये शिक्षा नहीं है। पढ़ाई लिखाई साक्षरता है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो अनपढ़ में भी हो सकती है। शिक्षा उसे कहते हैं जो संस्कारवान होता है। शिक्षा पशु के अंदर है, शिक्षा गाय के अंदर है जो मांस नहीं खाती। तुम पढ़े लिखे होकर भी मांस खाते हो, तुम अशिक्षित हो, तुम संस्कारवान नहीं हो। याद रखिए शिक्षा नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा करो, है तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, तब राम कथा सार्थक होगी और तब ये प्रवचन सार्थक होगा। जब हम अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करेंगे तब कल्याण होगा। और वैसे बढ़िया बातें सुनते रहे, इस कान से सुनी और इससे निकाल दी तो कल्याण नहीं होना है। आर्यों की बात को अपने जीवन में उतारना है, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। याद रखना। और एक भजन और उसके बाद विराम। समय तेजी से दौड़ रहा है। और कर ले पगले भजन तू प्रभु का, कर ले पगले भजन तू प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, कर ले पगले भजन तू प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, कर ले पगले भजन तू प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है। कर ले पगले भजन तू प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अभी जीवन के साथी हैं सारे, अभी जीवन के साथी हैं सारे। अंत में कोई किसी का नहीं है, अभी जीवन के साथी हैं सारे। अंत में कोई किसी का नहीं है, कर ले पगले भजन तू हरि का। और क्या बताया? ये धन धाम परिवार सारा, अंत में कोई न देगा सहारा, सहारा। अंत में कोई न देगा सहारा, अंत में कोई न देगा सहारा। भूलो बैठा है माया में फंस के, भूलो बैठा है माया में फंस के। जो भुलाने के काबिल नहीं है, भूलो बैठा है माया में फंस के। जो भुलाने के काबिल नहीं है, कर ले पगले भजन तू प्रभु का। कर ले पगले भजन तू प्रभु का।
बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। इति ओम शम।